ये कहाँ की तैयारी है? इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हैं परफ्यूम और शर्फ्यूम लगा के? कौन सा काम आ पड़ा? अरे साइका पहले ऑफिस जाता था, अब ज़रा मोबाइल शॉप का काम है तो ऐसे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर्स पर। और बस दुआ करो मेरे दोस्त की मोबाइल शॉप है, उधर मेरा काम जम जाए। मेहनत मेरी, पैसा उसका। वैसे आप इतने मेहनती हैं नहीं, तो ये मोबाइल शॉप के चक्कर में क्या पड़ने की ज़रूरत थी? कोई ऑफिस जॉब देखें। क्यों भाई, इस काम में क्या बुराई है? बंदा किसी की नौकरी करे, इससे बेहतर ये नहीं है कि अपना कारोबार करे? अजीब सी बात नहीं है? पहले तो आपको ये काम बड़े छोटे और बुरे लगते थे, अब एकदम से ये काम इतने अच्छे कैसे हो गए? कैसी बातें कर रही हो साइका बेगम? वक्त और हालात के साथ इंसान की थोड़ी बहुत तो सोच बदलती है या नहीं? फिलहाल आपकी सोच नहीं, आप बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा? शाजिया कौन है? वही तो है, वही तो है जिसकी मोबाइल शॉप है। बताया तो था तुम्हें। देखो, एक औरत के पास पैसे हो तो वो मोबाइल शॉप तो खोल सकती है, लेकिन वहां बैठ तो नहीं सकती ना। इसीलिए उसने मुझ पर ट्रस्ट किया बस। इतना बड़ा झूठ फराज। आप तो कह रहे थे कि आपके किसी दोस्त की शॉप है। दोस्त की बहन है ना भाई, और मेरे काम के लिए उसने अपनी बहन से कहा है। अच्छा, तो फिर आपका दोस्त क्यों नहीं बैठ रहा उस शॉप पे? आप पे इतना क्यों इतबार है उस औरत को? अरे यार साइका, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा ख्याल करता है। मेरे हालात को देख के उसी ने अपनी बहन से मेरे काम के लिए बात की, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। कहाँ? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? यार देखो, वो बेचारी बेवा है और उसका शौहर उसके लिए अच्छा खासा पैसा छोड़ के गया है। तुम क्या मुझसे सवाल जवाब कर रही हो? शक कर रही हो मुझ पर? हाँ, मैं आप पे शक कर रही। तुम अपने शौहर पे शक कर रही हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम जानती नहीं हो क्या मुझे? कसम, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, वापस आके बात करूंगा तुमसे। मेरी बात सुन के जा। कोई नहीं सुन, ये बात। फिर दस्ती है यार पढ़ाई की। नहीं, उठो, सही से लेटो यार। चलो शुक्र है यार, सुकून से तुम यहीं बैठे बैठे सो गई हो। सही से लेटो। अम्मी फाक है, मैं भी नहीं सो सकती, बहुत काम है मुझे। सो जाओ, चलो। तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगी। वो कल मेरे पास वक्त नहीं होगा, तो ये सब मुझे अभी ख़त्म करके सो। सुबह कर लेना ना, अभी सो जाओ आराम से। क्या हो गया? लेटो, चलो। तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर में। जी भाई, सो जाओ अभी सुकून से। कल वक्त नहीं होगा मेरे पास। कहाँ थे मैं? जी मैम, आपने बुलाया था? ओह ये सैनी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुमने इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था ना,
तुम सेलेक्ट हो गई हो उसमें। क्या वाकई सच? यस, यू आर स्टार ऑफ माई कॉलेज। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस घर जाओ और कंपटीशन की तैयारी करो और अपने घर से परमिशन लेकर ले आना। नेक्स्ट फ्राइडे को हम इस्लामाबाद जाना है कहीं कंपटीशन के लिए। एनी प्रॉब्लम? आई मीन घर वाले क्या परमिशन नहीं देंगे आपको? मैम डॉक्टर ने ना मुझे मना किया अकेले सफ़र करने से। व्हाट? लेकिन क्यों? वो मैम मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। ये बात आप किसी और को बताइएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हो? पहले तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कर दी और उसके बाद प्लीज गुस्सा मतलब बड़े अपने फैसले छोटों पर मुसन्नत कर देते हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकती। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। बल्कि तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी पढ़ाई पर है। इन हालात में भी तुमने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू में रखा हुआ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम फिक्र मत करो, मैं टीचर से कहूँगी कि असाइनमेंट बनाने में और टेस्ट के लिए तुम्हें टाइम दें ताकि तुम और अच्छी तैयारी कर सको। और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छा पढ़ोगे। अच्छी मैम, आप मुझ पर इतना भरोसा रखते हैं और तकलीफ दे रही है मुझे, उसके लिए बहुत थैंक यू। मुझसे जो हो सकेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगी। तुम अपना फ्यूचर बदल सकती हो एमी। मुझे यकीन है कि तुम जो डिज़र्व करती हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं बस आपसे एक और वादा चाहती हूँ। बोलो। अगर ये बात आपके बीच और मेरे बीच और टीचर्स तक ही रहे तो बेहतर हो। कोशिश कीजिएगा कि ये स्टूडेंट्स को ना पता चले, वरना मेरा यहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, तुम बेफिक्र रहो, किसी को पता नहीं चले। बस तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आओ। थैंक यू सो मच। आई एम टीचर। चलें गो नाउ। मैम आपसे एक सवाल कर सकते हो? श्योर। मैम आपकी नज़र से क्या जल्दी शादी करना सही है? तो फिर हमारे घर के सारे बड़े ये क्यों कहते हैं कि अगर हमारे वक्त में हो गई तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग तो बच गए ना, तो तुम्हें क्या मसला है? अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लड़कियों को पैदा होते ही ये सिखाया जाता है कि आपने सिर्फ शादी करनी है, बाकी आपकी ज़िंदगी का कोई गोल, कोई मकसद नहीं। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तो वो भी नहीं करने दिया जाता जो वो चाहती हैं। अब आप खुद सोचो, एक लड़की जब उसमें शऊर आता है और वो पढ़ाई पे फोकस कर रही रहती है, डॉक्टर इंजीनियर अगर कुछ बन जाए, उसके बाद अगर वो शादी करती है तो अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन यहाँ तो बस मैट्रिक किया और घर पे बिठा देते हैं, तो बस शादी करो, रिश्ते नहीं मिलेंगे, यू नो। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी इसी कशमकश में रहती है कि जो मैं करना चाहती थी वो मैंने किया नहीं, और जो मैं कर रही हूँ ये मैं करना नहीं चाहती थी। एक माशरे को बनाने के लिए हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है बेटा। घर वालों ने तो नहीं सोचा आपके बारे में, लेकिन आई विश आप अपने फ्यूचर में ज़रूर सोचोगे। जो आपके साथ हुआ वो आगे नहीं मुड़ी तड़की। इसी तरह सोसाइटी चेंज होती। होप यू अंडरस्टैंड।
I do. Be brave. Thank you, Ma. Wish you all the best. अच्छा दिन था यार आज का, है ना? मज़ा आया। उन लोगों के साथ होता हूँ तो वक्त का पता भी नहीं लगता यार। इसलिए तो कहते हैं यारों की यारी एक तरफ और दुनिया की सारी मगजमारी एक तरफ। सच कह रहा है भाई। तुम लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे कोई टेंशन वेंशन ऐसे रहती नहीं है यार, मज़ा आता है। जब मैं तो बस सिर्फ इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तू वापस दोस्तों में आया तो सही, वरना मुझे तो लग रहा था कि शादी के बाद तो हमेशा के लिए गायब होता है। खैर, मूवी देखने चला है? वाकई मूवी देखने जाएगा? अरे भाई बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारी अम्मी कुछ कहेगी नहीं। अबे क्या टेंशन ले रहा है यार, बेफिक्र हो जा भाई, अब चल सी। हैरत है भाई, अब तूने ऐसा क्या कर दिया जो तू ऑफिस भी नहीं जा रहा और दोस्तों को टाइम दे रहा है? यार कारोबार, घर सारा मेरे नाम हो गया। अब ऐसे टेंशन नहीं रहती क्योंकि पहले की तरह घर पे और ऑफिस के मामला सारे चाचू और पापा देख रहे हैं तो टाइम होता है मेरे पास। यार तुम्हारे चाचा और पापा तो बहुत अच्छे हैं, हर काम में तुम्हारे हेल्प कर रहे हैं। हाँ सच है भाई, पिछले दिनों में जो रगड़ा लगा है ना उन्हीं की वजह से लगा। अभी तो शुक्र करो कि कारोबार और घर मेरे नाम हो गए, वरना अभी भी रो रहा होता कारोबार और घर के पीछे। खैर क्या लगा? अम्मा, अम्मा, अरे क्या हुआ क्या हुआ, क्या शोर डाला हुआ है अम्मा? मैं खाना नहीं बना अभी तक। अम्मा मेरी बहुत बहुत तबीयत खराब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, चक्कर आ रहे हैं मुझे। अरे ऐसी हालत में जरा ऊंच नीच हो जाती है, पानी पियो और पंखे में बैठो, ठीक हो जाओगी। अम्मा मुझसे बिल्कुल काम नहीं हो रहा मुझसे। अरे और कौन काम करेगा? तुम जानती हो ऐसे बावर्ची खाने में मुझसे तो काम नहीं होता। अभी मैं घुटने में बाम लगा रही थी, तुमने आवाज दी, मैं आ गई। ठीक है कर लेना काम। मतलब आपकी सास भी आपसे इतने काम कराती थी? क्या पूछ लिया तुमने मेरी सास? जिस दिन जमशेद होने वाला था ना बीबी, मत पूछो, 25 लोगों का खाना बनवाया उन्होंने मुझसे। ये बड़े बड़े देगचे में से अकेली उतारती रही, और तो और फिर पर्दे भी धुलवाए मुझसे। अरे मैं ही सब जानती तो बच गई। तो क्या आप भी मुझसे इतना काम करवाएंगी? आलिया, मैंने तो तुमसे कुछ भी काम नहीं लिया अब तक। 3 आदमियों का काम ही कितना, जरा से तो खाना बनाती हो, वो भी एक टाइम का, इसमें तुम्हारी जान निकल जाती है। करो भाई तुम, मुझसे तो नहीं हो रहा। चलो चलो, दोबारा तो नहीं आ रही ना उल्टी? बस अच्छा हुआ निकल गया, तबीयत साफ हो गई। बस तुम यहाँ टेक लगाओ, बैठो आराम करो, मैं देख लेती हूँ किचन। तबीयत संभल जाए तो आ जाना, ठीक है? चूल्हा बंद करना है, मैं चाहती हूँ। एनी, एनी। जी बड़ी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ सुनो, ये बाखिर को तुमने कहा था कि ज़रा बाहर जाया करे, दोस्तों वोस्तों से मिला करे। जी जी बड़ी अम्मी, मैंने ही कहा था। वो बड़ी अम्मी, उस बेचारे की अब किसी दोस्त से बातचीत नहीं रही, और ना मुँह छुपा के वो घूमता है शादी की वजह से, तो इसलिए मैंने बोला था। बेचारा भाई, हुआ ये है कि वो ऑफिस तो जाता है लेकिन फिर ऑफिस से गायब हो जाता है।
पूछे तो पता चलता है कि फाखिर साहब ऑफिस आए थे, थोड़ी देर के लिए बाहर गए। मैंने उसे फोन किया, पूछा कहाँ हूँ, कहने लगा एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। फिर घर आते वक्त मैंने उसे दोस्तों के साथ कैफे में जाते हुए देखा। बढ़िया में मैंने उसे ज़रूर बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना लापरवाह निकलेगा। इधर आओ, बैठो मेरे पास, बैठो। देखो ऐनी, सच्ची बात है, मैं तुम्हारी और फाखिर की शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। इसलिए नहीं कि तुम में कोई नक्स, तुम तो बहुत समझदार और अच्छी बच्ची हो। छोटी उम्र की शादी के खिलाफ हो, थी और हूं और रहूंगी, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फाखिर को समझाओ। वो बाप बनने वाला है और सिर्फ बच्चा इस दुनिया में लाना काफी नहीं होता। एक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी होती है, कोई खेल नहीं है ये। देखो अगर वो अपने काम पर, कारोबार पर, ऑफिस पर तवज्जो नहीं देगा, कमाएगा नहीं, तो तुम्हारा, बच्चे का, अपनी फैमिली का ख्याल कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा वो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही? ठीक है रियाम बड़ी अम्मी, पर कम उम्र की शादी पर उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। बड़ी अम्मी, तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े। आपको नहीं लगता कि अगर वो पढ़ाई कर कर अपना कारोबार चलाएगा तो उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा वो? ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए। फाखिर का बाप जिंदा नहीं है। अगर वो इस वक्त अपने कारोबार पर तवज्जो नहीं देगा ना, तो ये दुनिया उससे उसका हक छीन लेगी। समझ रही हो क्या कह रही हूँ? लेकिन मैं भी तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम लेके चल रही हूँ, तो वो भी तो ये कर सकता है ना। यही तो फर्क है तुम्हें, इतना कुछ एक साथ कर सकती हो, कर लेती हो, और वो, मुझे तो लगता है पढ़ाई भी उसके ढस का रोक नहीं रही। वो अहमद से मिलने लगा है, वो वापस वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए जाता है उसकी तरफ। कोई नहीं, तुम्हें उसे समझाना होगा, उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होगा। कल से मैं उसे ऑफिस जाने पर राजी नहीं करूंगी। ये काम तुम करो, समझ रही? अरे अम्मा, हाँ रहने दे, मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, बस रह गया, ज़रा सा हो गया, सफाई भी तो करनी थी ना। लेकिन अम्मा अभी खाना भी तो बनाना है ना। बना लूंगी मैं, जिंदगी भर पकाती हूँ कि आज नहीं पका सकती। जाओ तुम आराम करो, जाओ, ठीक है, जाओ लेटो। इतनी जालिम सास भी नहीं हूँ मैं जितनी मेरी थी। अम्मा बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया एक तरफ रखो, शाम को जैसी तबीयत ठीक हो ना, आकर रोटी पका लेना, ठीक है? मैं बेल दूंगी, तुम सेकती जाना, दोनों मिलके कर लेंगे। शुक्र है मेरी सास जालिम नहीं है अपनी सास की तरह। कहाँ थे तुम?
शादी के ना बहुत सारे नुकसानात में से ना एक नुकसान ये भी कि आपको 2-2 बार जो है चेक पोस्ट के ऊपर से गुजरना पड़ता है। और अभी ना बहुत सारे सवालात के जवाब अम्मा को दे के आ रहा हूँ, खुदा का वास्ता बोर मत करना मुझे अपना। और मैं भी तो थकी हुई हूँ ना, पूरा दिन काम किया और फिर अब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे भी पूछो। तुम्हारा अपना मसला खुद देखो। फ़ाकिर, मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम ना बिजनेस को ही सीरियसली ले लो। बड़े अब्बा ने बड़ी मुश्किल से ये बिजनेस जमाया और ये तुम्हारी सारी अय्याशियाँ और हमारी पूरी फैमिली ना इस बिजनेस पर ही डिपेंडेंट है। पता है, तुम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, कज़न थी, उसके बाद बेटी बनी, नानी बनने का हक किसने दिया तुम? क्योंकि मैं एक साथ ना बहुत सारे रोल्स निभा रही हूँ। तुम्हें भी यही करना चाहिए, एक अच्छे हस्बैंड का रोल निभाओ, एक अच्छे बिजनेसमैन का और एक अच्छे बेटे का भी। इतने सारे रोल ना मुझसे निभाए जाते, सॉरी, प्लीज़ बख्श दे मुझे। मैं भी तो कर ही रही हूँ। हाँ, महान है, आपसे बेहतर कोई है ही नहीं माशाल्लाह से। मैं तो एक सदा का डफर हूँ। बिजनेस मेरा अम्मा संभाल रही है, साथ साथ उनके जो है वो चाचू हेल्प कर रहे हैं और पापा हेल्प कर रहे हैं। मुझे तो अलिफ बे पे भी नहीं आती। चाहता हूँ ऑफिस तो अल्लू बन के बैठा रहता हूँ, कुछ भी नहीं आता। फ़ाकिर, तुम ना अपनी जिम्मेदारियों को समझो। जब तुम पहले दिन स्कूल गए थे तब तुम्हें अलिफ बे ते या ABCD शुरू से नहीं आती थी। तुमने सीखा है, तुमने मेहनत किया, आहिस्ता आहिस्ता सब आ गया ना तुम्हें। तो बिजनेस के साथ भी यही होगा। सीखना ही नहीं। अहमद के साथ गेमिंग भी सीख रहे हो ना? हाँ बोला। क्यों? मैं बनाऊँ? बात मान गया मेरी? सही। कंग्रेचुलेशंस, आप एक टिपिकल बीवी बन गई। सो फनी, सो फनी। बदतमीज। एमन देखो, ये सूट अच्छा लग रहा है ना? एमन जी अम्मी। कहाँ घुमो? तो मैं पूछी, ये सूट अच्छा लग रहा है ना? मैं भी आ रही हूँ, आप यही रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। क्या मतलब, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं आ रही हूँ, मेरे एक दोस्त नजर आई है मुझे पुरानी, या आप नहीं जानती। कौन सी दोस्त? कहाँ है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। चले जाएगी वो। एमन, एमन कहाँ है तुम्हारी दोस्त? चली गई है वो। ये जो तुम हरकतें करते फिर रही हो ना, सब समझती हूँ मैं। कौन सी हरकतें? अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हारे बात है ना, तुम्हें भास सर पे चढ़ा के रखा। करती हूँ मैं तुम्हारा बंदोबस्त, रुको जरा। तो क्या मतलब है? क्या सोच रही हैं आप? आज ही बात करती हूँ मैं साइका आपस। वैसे भी उसकी दोस्त फौजिया ना अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। बहुत जालिम और पुराने वक्तों के लोग हैं। वहाँ की बहू बनोगी ना तो ठीक रहोगी तुम। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप तो मेरी प्यारी अम्मी है ना। घर जाके बात करूंगी मैं, चलो यहाँ से। अम्मी नहीं ना, सुने तो अम्मी। वैसे सच बता रहा हूँ मैं आपको, मुझ पर भरोसा करके आपने अपना बहुत बड़ा फायदा कर लिया है। मुझ जैसा मेहनती ईमानदार शख्स आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया। तो फिर ये ले। इतने सारे पैसे? ये एक हफ्ते की कमाई है? जी, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे दुकान पे होने से कितना मुनाफा हुआ है देखें, और भी ज्यादा मुनाफा आएगा। इतना कभी हुआ है? ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मुझे तो लगता है मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है अपनी दुकान तुम्हारे हवाले करके। अरे जी, मैं तो बस अपना काम समझ के करता हूँ पूरे दिल से। अच्छी बात, बस तुम इसी तरह दिल लगा के मेहनत करते रहो। अरे जी बिल्कुल, हाजिर हैं। किससे पूछूं मैं ये मौला, ऐसा होता है क्यों?
कलियां क्यों मुरझा जाती हैं, बचपन रोता है क्यों, अकेली मायरी अकेली मायरी हुई क्यों अकेली मायरी। सहेली मायरी सहेली मायरी, दुखों की सहेली मायरी। बर्तनों से खेलना था, गुड़ियों से बोलना था, चुप सी हो गए क्यों मायरी। कागजों की कश्तियों में बचपन को तैरना था, गम में खो गए क्यों मायरी। अब तो ये हाल है, हर पल सवाल है, देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल है। कांटों पे सो गई क्यों तेरी ही जिंदगी, हर फर्श पर आदर्श पर जीना महाल है। जमशेद, 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 जमशेद उठे, जमशेद बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ आलिया? बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा, अम्मा, आलिया की तबीयत खराब हो रही है। तो पानी दूं? ये पानी पी, पानी पी, पानी पानी पी दो, पानी। अम्मा, एक मिनट को मैं अम्मा को बुला के लाता हूँ। अम्मा, लड़कियों की तरह क्या रो रहे हो हैं? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारी बीवी को। अम्मा वो डॉक्टर बता रहा था कि आलिया की हालत बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। अरे इन डॉक्टरों का क्या है, वो तो पैसे बटोरने को ना ऐसे ही डराते रहते हैं। मत घबराओ, कुछ भी नहीं होगा उसको। अम्मा मैं बता रहा हूँ, आलिया को कुछ हुआ ना, मैं आलिया के बगैर रह नहीं सकता। जमशेद बता रही हूँ मैं तुम्हें, है हौसला रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मिस्टर जमशेद कौन है? मैं हूँ। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुए हैं? अम्मा, अम्मा लड़का हुआ है। अब बच्ची तो खैरियत हो गई। लड़का हुआ मुझे, लड़का हुआ भाईजान। अरे बौला रहा है, पैसे नहीं कान सबका नजर लग जाती है। ये समझे दे दीजिएगा। बच्ची खैरियत से मेरा बहू ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आप लोग मिल सकते हैं बच्चे से। और लेकिन आपकी बहू और बेटा बहुत ज़्यादा वीक है, पोता आपका, लेकिन उसको आराम की ज़रूरत है। ठीक है, आप उसको 1 महीने का रेस्ट कराइए। हाँ, मैं तो उसको पलंग से पाँव नहीं उतारने दूंगी। देखिए कैसा रेस्ट कराऊंगी उसको, देखना तो है मेरा बच्चा। तुम बाप बच गया हो। तो कितनी अच्छी हो, उससे मिल लेते ना आलिया से। जल्दी पानी ले। बस बस पानी लो। मेरी बच्ची, हौसला करो, क्या हो गया आयशा, सब ठीक होगा इंशाल्लाह, बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। देखो वो पहली औरत तो नहीं है ना जो इस चीज़ से गुजर रही है।
हाँ, तुम भी तो माँ बनी हो। नहीं भाभी, हमने बहुत जुल्म कर दिया। इतनी सी बच्ची को उस बंधन में बांध दिया। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात बताओ, कोई वक्त है, कोई फायदा है ये सब बातें करने का, ये सोचने का? यानी छोटी जरूर है लेकिन बहुत समझदार है। तुम जानती हो वो समझदार है, वो संभाल लेगी इंशाल्लाह, सब कुछ संभाल लेंगी वो। भाभी कहना बहुत आसान है, इतनी सी उम्र में इतनी सी बच्ची पर इतनी बड़ी रिश्ते की जिम्मेदारी और अब इतनी बड़ी तकलीफ कैसे गुजरेगी मेरी बच्ची, कैसे देखेगी? और उसका बाप हबीब, कभी भी उसने भाभी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं की, कभी किसी किस्म की खबर नहीं ली, लेकिन आज तो भाभी जिंदगी मौत के बीच में है मेरा बच्चा। बस क्या हो गया तुम्हें? हंसता रखो। और क्या हबीब पहली दफा ये कर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो है ही ऐसा, जैसा है वैसे ही करेगा ना। अब देखो, क्या तुम भूल गई हो कि हम दोनों भी तो इसी जबर से गुजरे हैं, इसी तकलीफ से गुजरे। सब ठीक होगा, कह रही हो ना विस्तार। हाँ भाई, कौन है? एक सेकेंड। अरे भाई खोल दो, कब से बजा रही हूँ दरवाजा। और कहाँ है सब लोग? क्या सबको अपने अपने कमरों में रहने की आदत हो गई है? नहीं, अचानक तबीयत खराब हो गई थी एनी की, तो सब अस्पताल गई। चलो अल्लाह करे कोई खुशखबरी आ जाए, ज़हीर भाई का वारिस आ जाए इस घर में। हाँ, समीना भाभी और फाखिर ने तो कारोबार का बेड़ा गर्क किया हुआ है, दोनों ही अनाड़ी। तो शुक्र है हबीब भाई मौजूद हैं, वरना तो दफ्तर में ताले लग जाते हैं, घर में फाके हो जाते हैं। ऐसी भी बात नहीं है, हबीब ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है ज़हीर भाई के कारोबार को। अच्छा खैर छोड़ो ये बातें। हबीब भाई है काम, वो भी अस्पताल गए हैं। इतना अच्छा बाप नहीं है कि बेटी की फिक्र में अस्पताल चला जाएगा, पता नहीं किन चक्रों में है। खैर आज तो समीना भाभी भी ऑफिस नहीं गई और हबीब भी जल्दी आ गया था, कमरे में होगा। अच्छा चलो मैं ज़रा हबीब से मिल के आती हूँ। क्या बात है, आजकल तुम बड़ा हबीब से मिलना चाह रही हो? क्या हो गया है साइका? ज़हीर भाई के बाद हबीब भी तो हमारे लिए बच्चा, हमारा भाई। हम दोनों बहनों को चाहिए कि हम सब आपस में मिलके एक हो जाएं, एक दूसरे की खैर खबर रखा करें। मुझे ना तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे फहमी। कहीं तुम्हारी और हबीब की नज़र फाखिर और समीना भाभी के कारोबार पे तो नहीं है? देखो ये अच्छी बात नहीं। तौबा तौबा साइका, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझ पे शक कर रही हो? तुम लोग मुझे कम अक्ल समझते हो, लेकिन मुझे समझ आ गई। इस घर में रहना, खाना पीना, हमारी देखभाल, सब कुछ ज़हीर भाई और समीना भाभी का एहसान है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। क्या हो गया साइका तुम्हें? मैं तो हबीब भाई से सिर्फ अपने दिल की 2-4 बातें करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मिल के आती हूँ उनसे। बड़ा दिल हल्का करने आई हूँ, इतनी तो ये अच्छी नहीं है, दिल हल्का करना चाहती। क्या कर रही हो आयशा? कुछ नजर नहीं आएगा वहां से, इधर आ जाओ, बैठ जाओ। भाभी सुबह से शाम हो गई है, ना बच्ची का कुछ पता चल रहा है, ना डॉक्टर कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, रिश्ता तो करो। मैं देख के आता हूँ क्या है। तो सबा कैसी है मेरी बेटी? देखिए इतनी सी उम्र में बच्ची की शादी कर कर उसको माँ बनाकर आप मुझसे पूछ रही है आपकी बच्ची की हालत कैसी है? डॉक्टर साहब बताइए, एनी ठीक तो है ना? देखिए उसकी हालत बहुत ख़राब है, खून की बहुत कमी है, हमें 2 बोतलें ए पॉजिटिव की अरेंज करनी होगी। बच्चा और माँ की जान खतरे में। हाँ अभी कर। सुनो सुनो, जल्दी जाओ। मेरी बच्ची मुबारक हो, बेटी हुई। मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो भाई। हेलो, बाप बन गए हो तुम।
सर मेरी बच्ची, देखिए बड़ी मुश्किलों से उनकी जान बची है, खुदारा उनका खास ख्याल रखें, इन पे किसी भी किस्म का ज़हनी और जिस्मानी बोझ नहीं डालें। आप लोग को अंदाज़ा है आप लोग किस हालत में उनको यहाँ लेकर आए थे? घर का काम करती है, मैं मना भी करती थी। ये वक्त नहीं है बातें करने। इस हालत में आप उससे घर का काम काज करवाती थी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र न करें डॉक्टर साहिबा, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। देखिए वो मौत के मुंह से वापस आई है, उनको 1 महीने का बेड रेस्ट है। देखिए उनसे किसी किस्म का काम काज और कोई प्रेशर नहीं डालिएगा, उनका खास ख्याल रखिएगा। थोड़ी देर में हम बच्चे से आपको मिलवा। शुक्रिया। मेरा हिस्सा होगा या नहीं? तुमने मेरी बहुत मदद की है, जो मैं तुम्हारे हिस्से का सोचूं। हाँ वो फराज बैठ के 2 नंबरी कर रहा है, अब मैं तुम्हारे हिस्से का सोचूं या मैं अपना कट निकालूं उसमें से। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपकी हर मदद कर सकती हूँ। अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला ना तो मैं जाके भाभी को सब कुछ बता दूंगी। फिर ना आपका सिक्का चलेगा ना ही फराज भाई का। और वो साइका बड़ी मीसनी बनी फिरती है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं कि उसका मियाँ ऑफिस में 2 के 4 बना रहा है और मुझे रेखी का सबक दे रही है। अच्छा फैमिली है, अभी ये रखो, तुम रखो, बाद में खोलना अभी नहीं। सही है? सही है। हाँ मेरी बढ़िया, हाँ मेरा बच्चा, ये मेरी जान, ठीक हो? ठंड तो नहीं लग रही तुम्हें? ये गुड़िया, मेरा बुड्ढा, हाँ बच्चा मेरी शहजादी, दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? 1 सेकेंड। जाती है, बचपन रोता है क्यों?